नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार यादव आपका अपने इस चैनल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आइए फ्रेंड्स, आज मैं पुनः ब्लड सर्कुलेशन का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं आप लोगों के बीच। जो आज का टॉपिक जो है वो है कार्डियक साइकिल और ब्लड प्रेशर। तो कार्डियक साइकिल को शुरू करने से पहले हम पिछली वीडियो में नहीं बताए थे कि हार्ट के कितने लेयर होते हैं, उसको इसमें बताते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हार्ट लेयर कितने होते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हार्ट के जो लेयर होते हैं, हार्ट इस तरह से होता है। तो हार्ट के 3 लेयर होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, हार्ट के 3 लेयर होते हैं। एक होता है पेरिकार्डियम, सबसे ऊपर वाले को पेरिकार्डियम बोला जाता है। ठीक है, पेरिकार्डियम है, फिर मायोकार्डियम है, फिर एंडोकार्डियम है। ये 3 परत होते हैं। सबसे ऊपरी परत को पेरिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम को फ्रेंड्स विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम को विसरल पेरिकार्डियम या इपिकार्डियम भी बोला जाता है। ठीक है, विसरल पेरिकार्डियम या इपिकार्डियम भी बोला जाता है। हार्ट का जो बाहरी परत होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। हार्ट का जो बाहरी परत है, ये हार्ट का जो बाहरी परत है ये भी 3 प्रकार का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, पहला होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक फ्रेंड्स, फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है पैराइटल या सेरस पेरिकार्डियम, सेरस पेरिकार्डियम। और तीसरा जो होता है वो होता है पेरिकार्डियल स्पेस, पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, जिसमें जो है इसमें सेरस नामक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, इपिकार्डियम या पेरिकार्डियम के ये 3 भाग होते हैं। तो चलिए ये आज देखते हैं हृदय चक्र क्या है, कार्डियक साइकिल क्या है। एकदम आसान भाषा में पढ़ते हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। तो शुरू करने से पहले जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो कार्डियक साइकिल देखते हैं। कार्डियक साइकिल है क्या? तो कार्डियक साइकिल हृदय के दोनों अलिंदों के एक बार संकुचन या पंप करने के पश्चात से लेकर अगले संकुचन होने के मध्य के दौरान होने वाली क्रियाओं की अवधि के समय को हृदय चक्र कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि हृदय के जो दोनों अलिंद हैं उसके संकुचन या पंप होने के पश्चात से लेकर अलिंद के जो दूसरा संकुचन होगा उसके मध्य की जो क्रियाएं का जो समय लगता है उसी को हृदय चक्र कहते हैं। उसी अवधि के समय को हृदय चक्र कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कार्डियक साइकिल की ये परिभाषा हो गई है। तो कार्डियक साइकिल जो होता है वो हृदय चक्र जो होता है मुख्यतः 3 चरणों में संपन्न होता है। मुख्यतः 3 चरणों में संपन्न होता है। कार्डियक साइकिल को पूरा होने में फ्रेंड्स 0.8 सेकंड का समय लगता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्डियक साइकिल के पूरा संपन्न होने में, कंप्लीट होने में, पूर्ण होने में कितना समय लगता है। तो आपका आंसर होगा 0.8 सेकंड लगता है। चलिए देखते हैं इसका पहला चरण, प्रथम चरण कैसे शुरू होता है। ठीक है, ये आलिंद है, गलत टाइप हो गया है। प्रथम चरण देखते हैं। प्रथम चरण फ्रेंड्स अलिंदों का संकुचन, मतलब क्या होता है? प्रथम चरण में अलिंदों का संकुचन होता है, दूसरे चरण में निलयों का संकुचन होता है और तृतीय चरण में सामान्य अनुशीतलन होता है। ये अनुशीतलन है, सामान्य अनुशीतलन होता है। चलते हैं इसको एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम चरण देखते हैं
कि अलिंदों का संकुचन। तो इस तरह सा हमारा ये हर्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से हर्ट हो गया। ये राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये हमारा हो गया हर्ट। तो अब चलते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले जो चरण होता है उसमें जो होता है साइनोएट्रियल नोड होता है। यहाँ पर साइनोएट्रियल नोड होता है जिसमें से करंट जो है निकलता है। साइनोएट्रियल नोड को ऐसे नोड भी कहते हैं, ऐसे नोड भी कहते हैं। साइनोएट्रियल नोड को ऐसे नोड भी कहा जाता है। इस पर क्या होता है, इस पर विद्युतीय आवेग जो होता है ये प्रवाहित करता है, किस पर, आर्टिकल पर, आर्टिकल पर प्रवाहित करता है। आर्टिकल के को संकुचन करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, संकुचित होने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या होता है उसके बाद आलिंद संकुचित होते हैं। ठीक उसी दौरान दोनों निलय ये जब संकुचित होते हैं, आलिंद जब ये दोनों आलिंद संकुचित होते हैं तो उसी समय दोनों निलय क्या होते हैं, दोनों निलय जो है डायस्टोल अर्थात शिथिलन की अवस्था में आते हैं। कहने का था दोनों निलय जो है फिर अपनी अपनी कपाट जो ये होता है, ये कपाट खुल जाते हैं। ये बाइकस्पिड वाल्व होता है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। क्या होता है कि जब अलिंद जो है संकुचित होते हैं, अलिंदों का संकुचन प्रथम चरण है। जब अलिंद संकुचित होते हैं तो इनका ये जो है राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल का ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ होता है, ये खुलता है। और यहाँ पर लेफ्ट में जो बाइकस्पिड वाल्व होता है ये कपाट खुल जाते हैं। और इनका जो रक्त होता है, ब्लड जो होता है, वो ब्लड नीचे वेंट्रिकल में आ जाता है। वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है तो ये जो कपाट होते हैं ये कपाट बंद हो जाते हैं। ये कपाट यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि ब्लड एक ही पाथ में बहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ब्लड वापस वेंट्रिकल से ऊपर आर्टिकल में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनमें अगर वाल्व का कार्य ही होता है वन वे पाथ प्रदान करना, मतलब वन वे पाथ प्रदान करना, वापस का कोई गुंजाइश नहीं होता है। वाल्व का यही कार्य होता है, क्योंकि यदि ये कार्य ना करे तो जब वेंट्रिकल जब संकुचित होगा तो संकुचित होने के कारण इसका ब्लड आर्टिकल में ना जाए, इसलिए यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं जो आर्टिकल में ब्लड को वापस जाने से रोकते हैं और आर्टिकल का ब्लड इसमें वेंट्रिकल में आने के लिए मदद करते हैं। तो राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वाल्व पाया जाता है, क्वेश्चन पूछ ले तो आप बताएंगे ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। और लेफ्ट आर्टिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वाल्व पाया जाता है, तो इसके मध्य जो है बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अलिंदों का संकुचन प्रथम चरण यही हो गया कि अलिंदों का संकुचन जब होता है, जब अलिंदों का संकुचन हुआ, इसमें से अलिंदों का संकुचन कैसे होता है, ऐसे नेट द्वारा विद्युतीय तरंगें जो प्रदान की जाती हैं, इसमें इसी को पेसमेकर भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को पेसमेकर या इस नोड को पेसमेकर भी कहा जाता है, किसे, ऐसे नोड को। ठीक है, तो यहाँ से जो है जब करंट प्रदान हुआ तो ये संकुचित हुआ और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की सहायता से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ब्लड आ जाता है। तो जो ये आर्टिकल संकुचित हुआ, अलिंद संकुचित हुआ, इसके संकुचित होने में कितना समय लगता है। ठीक है, इसके संकुचित होने में कितना समय लगता है ये पूछेगा, तो इसको संकुचित होने में फ्रेंड्स लगता है 0.1 सेकेंड। आर्टिकल को संकुचित होने में लगा समय होता है 0.1 सेकेंड होता है। ठीक है,
इसके बाद आते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल पे, ठीक है। इसके बाद वेंट्रिकल डायस्टोल पे आते हैं। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल में होता है एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड का मतलब होता है एवी नोड, एवी नोड, ठीक है। एवी नोड जो होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो होता है, ये जो है इसकी सहायता से वेंट्रिकुलर को जो होता है हिस के बंडल जो होते हैं, बंडल ऑफ हिस के माध्यम से दोनों निलयों, बंडल ऑफ हिस के माध्यम से दोनों निलयों को दीवारों तक जो है करंट प्रवाहित किया जाता है। इस करंट के माध्यम से वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। वेंट्रिकल में संकुचन होता है, कंट्रैक्शन होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से ये होता है कि जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से, ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो जाता है, ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड फेफड़े में जाता है। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड फेफड़े में जाता है, जिसके माध्यम से जाता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी पे जो वाल्व लगा हुआ होता है उसे बोलते हैं सेमील्यूनर वाल्व। इसके माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड जाता है फेफड़े में। फेफड़े में जाने के बाद वहाँ पर इसका ये, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसका ऑक्सीजनेटेड वहाँ पर बना होता है। कहाँ पर होता है, फेफड़े में, ठीक है। उसके बाद वो ब्लड कहाँ आता है, आर्टिकल में आता है। आर्टिकल के बाद फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप हुआ होता है वो हमारे बॉडी में जाता है। जब ये पंप होता है, इसका जाता है लंग्स में, और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो पंप होता है, इसका जाता है हमारे शरीर में, बॉडी में, टिश्यूज में, कैपिलरीज के माध्यम से जाता है। तो ये जिसके माध्यम से जाता है इसको बोलते हैं एरोटा। एरोटा बोलते हैं अर्थात महाधमनी, एरोटा अर्थात महाधमनी। ये जो वाल्व यहाँ लगा रहता है महाधमनी, इसे एरोटिक वाल्व बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे एरोटिक वाल्व बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे एरोटिक वाल्व बोलते हैं। इस एरोटिक वाल्व के माध्यम से शरीर में पूरा ब्लड जाएगा, हर कोशिकाओं में जाएगा। उस कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, वो बात अलग की बात है, वो हमने रेस्पिरेशन में बताया है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वेंट्रिकल संकुचन होता है, ये जो वेंट्रिकल संकुचन होता है, इस वेंट्रिकल के संकुचन होने का जो अवधि होती है, जो समय लगता है वेंट्रिकल संकुचन में, ठीक है, वो लगता है 0.3 सेकंड, 0.3 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। यदि पूछ लिया जाए कि वेंट्रिकल सिस्टोल में अर्थात निलय के संकुचन में कितना समय लगता है, तो इसके संकुचन में लगता है 0.3 सेकंड का समय लगता है। इसके बाद अब हम आते हैं तृतीय चरण में, सामान्य अनुशीतलन में, जिसमें पूरा जो हार्ट होता है पूरी तरह से अनुशीतलन सामान्य अवस्था में आ जाता है। तो उसमें कितना समय लगता है और कैसे, तो जब इस तरह से ये संकुचन हुआ, इस तरह से जब ब्लड पूरे शरीर में गया, पूरे शरीर में जाने के बाद जब वो वापस आता है, जब ये वेंट्रिकल का जब संकुचन के बाद जब ये आर्टिकल में ब्लड दोबारा से, जब ब्लड इसमें क्या होता है, फिल होने लगता है, भरने लगता है, तो जब ब्लड फिल होता है उस समय, जब ब्लड फिल होता है आर्टिकल में, उस समय क्या होता है, उस समय हार्ट में कोई संकुचन नहीं होता है। उस अवस्था को अनुशीतलन अवस्था या समान अनुशीतलन अवस्था कहते हैं। इसमें जो समय लगता है वो 0.4 सेकंड का समय लगता है, 0.4 सेकंड। अब इन तीनों को अगर हम मिलाकर देखें, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण को, तो प्रथम चरण में लगा समय था 0.1 सेकंड, द्वितीय में लगा चरण था 0.3 सेकंड और तृतीय में लगा
समय है 0.4 सेकंड। इन तीनों को मिला दिया जाए तो पूरे ब्लड मतलब हृदय चक्र में लगा समय कितना होगा, कार्डियक साइकिल में लगा समय होगा 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो आइए इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, दूसरे फिगर के माध्यम से समझते हैं। आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखते हैं इसका फिगर। तो ये है हमारा फिगर जो है, ठीक है, ये फिगर है इसका। तो इसमें देखिए ये ब्लड आराम की अवस्था में है। इस समय ब्लड क्या है, आराम की अवस्था में है, अनुशीतलन अवस्था में है। अब क्या होगा इसमें जब है वेंट्रिकुलर फीलिंग जो होगा, इसमें क्या होता है, इसमें अब यहाँ ऐसे नोड द्वारा यहाँ पर पहले क्या होगा, अब यहाँ पर ब्लड भरेगा, ब्लड जो आएगा फेफड़े से ऑक्सीजनेट होकर वो यहाँ पर फिल होगा। ये देखिए यहाँ पर फिल हो रहा है। फिल होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, SA नोड द्वारा इसमें ब्लड का क्या होगा, संकुचन होगा। SA नोड द्वारा जब विद्युत का प्रवाह होगा तो ये संकुचित होगा। संकुचित होने के बाद ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगे और ये रक्त आ जाएगा किसमें, वेंट्रिकल में आ जाएगा। जब ये वेंट्रिकल में आ जाएगा, वेंट्रिकल में आने के बाद साइनोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है वो बंडल ऑफ हिस के द्वारा, जो इसकी दीवार से बंडल ऑफ हिस लगे रहते हैं, वो वेंट्रिकुलर की जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें जो है विद्युतीय प्रवाह करता है। विद्युतीय प्रवाह करने से फिर ये वेंट्रिकल्स जो होते हैं संकुचित होते हैं। इनके संकुचन से क्या होगा, इनके वेंट्रिकुलर के संकुचन से एक वेंट्रिकल से जो रक्त होगा वो फेफड़े में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड रक्त तो फेफड़े में जाएगा ऑक्सीजनेट होने के लिए, और एक जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे रक्त जाएगा हमारे पूरे शरीर में कैपिलरीज के द्वारा ऊतक कोशिकाओं में जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बाद फिर ये जब फेफड़े से जो ऑक्सीजनेट होकर ब्लड आएगा, इसमें किस में आएगा, आर्टिकल में आएगा, तो वो फिर अनुशीतलन की अवस्था होगी, क्योंकि उस समय ये हमारा पूरा हार्ट जो है कोई कार्य नहीं करता है, स्थिर होता है, जिसका समय होता है 0.4 सेकेंड। अनुशीतलन का समय कितना होता है, 0.4 सेकेंड होता है। ठीक है, आर्टिकल डायस्टोल का समय 0.4 सेकेंड होता है और सिस्टोल का समय होता है आर्टिकल के 0.1 सेकेंड और वेंट्रिकल सिस्टोल का समय होता है 0.3 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्डियक साइकिल। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं आगे, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर क्या है, रक्तदाब क्या है। तो धमनियों पर पड़ने वाले दाब को रक्तदाब कहते हैं। ठीक है, रक्तदाब कहते हैं धमनियों पर पड़ने वाले दाब को। धमनियों पर, इसको नोट कर लीजिएगा, धमनियों पर है, सिराओं पर नहीं, धमनियों पर पड़ने वाले दाब को रक्तदाब कहते हैं। जब हमारे वेंट्रिकल द्वारा अर्थात लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है, तो ब्लड जो है धमनियों के माध्यम से जो बहता है, जो इसके धमनियों की जो दीवार पर एक दाब पड़ता है, प्रेशर पड़ता है रक्त के बहने के कारण, उसी दाब को क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर कितने तरह का होता है फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर जो होता है वो 2 तरह का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब वेंट्रिकल द्वारा ब्लड पंप किया जाता है,
तो उस समय जो दाब पड़ता है धमनियों पर उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रेशर होता है 120 mmHg तक का होता है। 120 mmHg तक का होता है। mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर, ठीक है, और Hg का मतलब होता है मरकरी। ठीक है, ये हो गया। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है तो पूछ लिया जाए तो 120 mmHg होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो है डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है, डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है जब ये पंप करके, जब वेंट्रिकल पंप करके शिथिलन अवस्था में आता है, जब पंप करके शिथिलन अवस्था में आता है उस समय, जब पंप करके शिथिलन अवस्था में आता है उस समय जो धमनियों पर दाब होता है, उस समय जो धमनियों पर दाब होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्योंकि जब ये शिथिलन में है तो स्वाभाविक है इस पे जो प्रेशर पड़ेगा वो उतना नहीं होगा जितना कि सिस्टोलिक पे है। तो इसलिए इसका जो प्रेशर होगा वो लगभग 80 mmHg तक का होता है। ठीक है, 80 mmHg तक का होता है। यदि इससे ज़्यादा अर्थात ये 140 तक का भी चल जाता है, ये 90 से 90 तक का चल जाएगा। लेकिन यदि इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपका हाई हो गया, ठीक है, यदि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बहुत हाई हो गया सामान्य की अपेक्षा, तो उसे हाइपरटेंशन, ठीक है, उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। और यदि लो हो गया तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।